सहायक शिक्षकों का अब फिर एक बार राह आंदोलन की राह पर जाती दिख रही है। 9 मार्च को ये उम्मीद थी कि जब मुख्यमंत्री का पिटारा खुलेगा तो सहायक शिक्षकों के उन वेतन विसंगति की मांगों पर जरूर सरकार की तरफ से कुछ न कुछ सौगात मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद 9 मार्च के बजट के बाद आज रविवार 13 मार्च को फेडरेशन के तमाम प्रतिनिधि रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में जुटे और तकरीबन 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी से। क्या कुछ निर्णय है? आज यहाँ पर प्रांतीय बैठक थी जिसमें प्रांतीय पदाधिकारीगण और जिला अध्यक्षगण उपस्थित हुए। आज सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग जो है 21 मार्च को एक ध्यानाकर्षण रैली के रूप में रायपुर बूढ़ा तालाब में सांकेतिक 1 दिवसीय रैली प्रदर्शन करेंगे, जिसमें उसके बाद हम लोग ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री के नाम कि वेतन विसंगति की जो समस्या है, आपने कई बार कहा, हमने आपसे कई बार मुलाकात भी किया, विभाग के द्वारा भी, आपके द्वारा भी, विभागीय मंत्री के द्वारा भी, लेकिन इस बजट में भी सहायक शिक्षकों को निश्चित तौर पर निराशा ही मिला है। हम उस ध्यानाकर्षण रैली के माध्यम से सरकार को यह बताने का प्रयास करेंगे कि सहायक शिक्षक जो है काफ़ी नाराज़ हैं और उनकी जब तक वेतन विसंगति की समस्या दूर नहीं हो जाती, ये तो सांकेतिक आंदोलन है, आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा। 21 मार्च के बाद भी और कोई कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई है फिर, या फिलहाल अभी इस माह में 21 मार्च को ही एकमात्र आंदोलन है? चूँकि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, 25 तारीख तक विधानसभा सत्र है, तो 21 तारीख को हम लोग जो है विधानसभा सत्र में, विधानसभा के इस बीच में हम लोग उनको बताने की कोशिश करेंगे कि सहायक शिक्षक जो है नाराज़ है। इस बजट में भी आपके द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भी आपको इस बजट में उनको कुछ मिला नहीं है, तो निश्चित तौर पे एक हम लोग ध्यानाकर्षण रैली करेंगे और ज्ञापन के माध्यम में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यह बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि प्रदेश में 1,09,000 सहायक शिक्षक नाराज हैं, उनकी वेतन विसंगति की जो समस्या है जहां पर थी वहीं पर अभी भी रुकी हुई है। बसंत जी, क्या मान लिया जाए कि फिर से कोई चारा नज़र नहीं आ रहा है आंदोलन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता फिलहाल मतलब बसता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल, आंदोलन के अलावा एक बार पुनः ये तो ध्यानाकर्षण है, सांकेतिक धरना प्रदर्शन होगा और हम लोग चाह रहे हैं कि बात से बात बने। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 18 दिवस के आंदोलन के बाद एक ही बात बोली थी कि आप बच्चों की चिंता करो, आपकी चिंता हमको है, लेकिन इस बजट में हम बच्चों की चिंता मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं दिखे। इस पर हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से केवल और केवल ध्यानाकर्षण और उनके द्वारा किए गए वादों को निभाने के लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि बात से बात बने। अगर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को लेकर अगर कोई घोषणाएं करना चाहते हैं तो हम बहुत बड़ा सम्मेलन करने के भी पक्ष में हैं और आने वाले दिनों में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी इस पहल पर तैयार होंगे या उनके द्वारा पहल की जाएगी तो छत्तीसगढ़ के समस्त सहायक शिक्षक एक सम्मेलन के माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान भी करेगा और उसमें वो घोषणा बस कर दे कि जो विसंगति है वो विसंगति दूर की जाएगी। इस प्रकार की घोषणा अगर करते हैं तो। सर, क्या लगता है आज जो बैठक बुलाई गई, किस तरह के प्रस्ताव आए थे? क्या आंदोलन की राह पर ही तमाम सहायक शिक्षकों की मांग थी या मत था, या कुछ और भी इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हुई? आज की बैठक में क्या कुछ इस पर फैसला हुआ, क्या कुछ निर्णय लेने की स्थिति में थे आप लोग? फेडरेशन हमेशा नियम से चलता है और सभी जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और हमारे प्रदेश में जो पदाधिकारी हैं, इन सभी का निर्णय लेते हैं, अपन सब की राय लेते हैं। राय लेकर के सर्वसम्मति से जो बात निकल कर आती है उसको हम हमेशा लागू करते हैं। अभी भी हमने फेडरेशन एक क्रम से चलता आया है, आज भी क्रम से चलेगा। बजट के पूर्व हम शिक्षा मंत्री जी से मिले थे, माननीय आलोक शुक्ला सर से मिले थे, सचिव कमलप्रीत सर से मिले थे। सबसे हमने आग्रह किया था कि बजट में हमारी वेतन विसंगति की मांग को रखा जाए, इसको पूरा किया जाए, लेकिन इस बजट में हमको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। वेतन विसंगति के संबंध में कोई चर्चा भी नहीं हुई। मजबूरन फेडरेशन एक बार पुनः बैठक बुलाने के लिए मजबूर हुआ और इस बैठक में जो निर्णय आया सर्वसम्मति से सारे लोग इस बात के लिए सहमत थे कि हमारा जो 18 दिन का आंदोलन था, जिसमें हमको ये वादा किया गया था कि आपका इसी बजट में पूरा कर देंगे करके, उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। तो मजबूरीवश हमको पुनः आंदोलन करना पड़ेगा। आप हमारे भीड़ से, हमारे लोगों से, हमारे शक्ति से सबसे परिचित हैं। अगर नहीं होता है इसके बावजूद तो हम फिर से दूसरे बड़े उग्र की ओर चले जाएंगे। सर, क्या लग रहा है, किस तरह की भीड़, कितने लोग इकट्ठा रहेंगे, क्या कुछ स्वरूप बना है आज की बैठक में जब 21 तारीख का आप लोगों का एक सांकेतिक प्रदर्शन होगा?
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन हमेशा एकजुट और अपना शक्ति प्रदर्शन करके सरकार को हमेशा सोचने के लिए मजबूर किया है। और विगत 18 दिन का जो अनिश्चितकालीन ऐतिहासिक आंदोलन संपन्न हुआ, उसमें जब आंदोलन स्थगित होने से पूर्व हमारे प्रतिनिधिमंडल का माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मुलाकात हुआ था, तो उस समय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने यही कहा था कि आप लोग अपने बच्चों की चिंता करिए और आप लोग हमारे बच्चे हैं, आप लोग की चिंता मैं करूँ। तो इससे हमने आंदोलन को स्थगित रखा और इस बजट में सरकार की जो चौथे वर्ष की बजट थे, इसमें काफ़ी आशान्वित थे कि हमारी जो चिर परिचित मांग है, बहुप्रतीक्षित मांग, जिसके कारण हमने पूर्ववर्ती सरकार को परिवर्तन का रास्ता दिखाया, उसको ये सरकार पूरा करने वाला है। और हम आते ही इनके आने से हम हर वर्ष प्रतिनिधिमंडल साल में कम से कम 3 बार 4 बार मुलाकात के हर बार आश्वासन मिला कि आप लोग की वेतन विसंगति हम दूर करेंगे। लेकिन इस बजट में भी निराशा मिली। इसके कारण हम 1 दिवसीय 21 तारीख को आज प्रांतीय बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं कि 1 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली निकालेंगे और उसमें जो भीड़ पिछले आंदोलन में थी, वो पूरी भीड़ जो 1,09,000 सहायक शिक्षक फेडरेशन की है वो दिखेगी। क्या शंकर जी कुछ उम्मीद लग रही है सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? सरकार से और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है आदरणीय भूपेश बघेल जी से हमको पूरा उम्मीद है। और उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद भी हम लोग लगातार प्रयास किया और एक 18 दिन का आंदोलन किए। उस समय भी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ में स्पष्ट रूप से कहा था कि जब केंद्र सरकार से GST का पैसा हमको मिल जाएगा तो आपके जो शिक्षक हैं, जो आपको वेतन विसंगति उनको पूरा कर देंगे। लेकिन आज प्रदेश सरकार को GST का पैसा मिल चुका है, उसके बाद भी हमारी मांगों को बजट में भी पूरा नहीं किया गया। इसलिए हम सारे सहायक शिक्षक फेडरेशन के जितने भी 1,09,000 साथी हैं आक्रोशित है और हम सरकार को 21 मार्च को वादा निभाओ ध्यान आकर्षण रैली करने के लिए मजबूर है। हम शासन प्रशासन और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप हमारी जो वेतन विसंगति की मांग है उनकी जल्दी से जल्दी पूरा करें और हम प्रदेश में एक अभूतपूर्व स्वागत करेंगे जो एक इतिहास होगा। यही आशा और विश्वास, भूपेश है तो भरोसा है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सर, आप लोग चूँकि प्रमोशन की उस कड़ी में भी हैं, जो आज की बैठक में क्या जो लोग प्रमोशन को लेकर परेशान हैं या कुछ नियमों की वजह से उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, क्या उस संदर्भ में भी कोई चर्चा हुई या कुछ इस संदर्भ में कोई आप लोग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं? पदोन्नति हमारा मांग कभी नहीं रहा है, आज भी हमारा मांग पदोन्नति नहीं है। हम केवल वेतन विसंगति के लिए लड़ते आए हैं और आखिरी तक लड़ते रहेंगे। ये जो पदोन्नति है ये सरकारी प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत पदोन्नति हो रही है। अब चूँकि ऐसा भी बोला जा रहा है माननीय शिक्षा सचिव महोदय के द्वारा, आलोक शुक्ला सर के द्वारा, कि पदोन्नति के पश्चात अगले कुछ महीनों में जो बाकी बचे शिक्षक हैं उनका वेतन विसंगति अवश्य दूर किया जाएगा। तो पदोन्नति लेने के लिए हमने किसी को मना नहीं किया है। जहां कोई समस्या आ रही है, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी जा कर के मिल रहे हैं। अगर मान लो कहीं नियम से नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसके लिए भी हम JD और DO सर से लगातार सतत संपर्क में हैं। लेकिन पदोन्नति के संबंध में यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई। सर, एक आखिरी सवाल, वेतन विसंगति को लेकर सरकार अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं रही है। आप लोग भी लगातार 2 से 3 दौर की बैठक आला अधिकारियों से, प्रमुख सचिव के पास से की है। कुछ आपको कहीं से भी एक संजीवनी सी कोई किरण नज़र आ रही है क्या कि सरकार वाकई में आप लोगों की बातों को अगर किसी भी स्तर पर सुनना चाहती है तो उस संदर्भ में विचार कर रही हो या उस संदर्भ में कुछ बात कर रही हो? बिल्कुल, बातचीत से तो लगता है कि सरकार जो है गंभीर है, क्योंकि सचिव स्तर की बातें होती हैं तो वो विसंगति उनको भी ज्ञात है कि वेतन की विसंगति किस प्रकार से और किस जगह से हुई है, लेकिन वित्तीय भार के चलते उनको टाल मटोल किया जा रहा है। लेकिन बता देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से OPS लागू हुआ है, OPS लागू होने से जो NPS में सरकार को राज्यांश देना पड़ता था, जो कि 10% से बढ़ाकर राज्य सरकार ने 14% किया है, और इस संबंध में उनको हर माह मान लो 200 करोड़ रुपए की राशि जो है नियोक्ता अंश के रूप में देना पड़ रहा था, उस राशि की बचत होगी। और जो राज्यांश के रूप में 2013 से जो राशि NSDL के पास है, वो राशि भी सरकार को वापस मिलेगी। इस प्रकार से अब चाहे सरकार तो सहायक शिक्षक की वेतन विसंगति को दूर कर सकते हैं। और ये आप बोल रहे हैं कि किस प्रकार की आशा की किरण, तो आशा की किरण हमारे पास यही नज़र आ रही है कि 2000 करोड़, जैसे कि GST संबंधी बातें सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर केंद्र हमको GST का जो पैसा है 2000 करोड़ का वो मिलता है तो हम सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर देंगे। और
वो तो मिल चुका है। साथ ही साथ ओपीएस लागू होने के बाद लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपए की राशि उनको और भी मिलने वाली है और हर माह उनको 200 करोड़ रुपए की राशि की बचत होने वाली है। तो इतनी सारी राशि उनके राज्यांश में रहेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि वेतन विसंगति को दूर करेंगे। जिस हिसाब से कहा गया है राज्य में कि छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है, हमने भी उस विश्वास पर एक तरह से आस लगाया है। देखते हैं कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी सहायक शिक्षकों के भरोसे पर कितने खरे उतर पाएंगे। ये तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। निश्चित रूप से उम्मीद है और उम्मीद की बदौलत पूरी दुनिया कायम है। तो आज जब सहायक शिक्षक फेडरेशन की बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि पहला सांकेतिक और फिर अगर बात नहीं बनी तो आंदोलन का बड़ा स्वरूप भी देखने को मिलेगा। देखना पड़ेगा कि इस पूरे बैठक के बाद जब आंदोलन की राह पर, भले ही वो सांकेतिक हो, आंदोलन की राह पर जब सहायक शिक्षक उतरेंगे तो उसका क्या कुछ नतीजा तमाम सरकार के उस दृष्टिकोण पर और इनकी मांगों पर पड़ पाता है। नमस्कार।